चिन्मय मिशन को कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सभी लोग जानते हैं। वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो या फिर शैक्षणिक या फिर धर्म को लेकर के, लगातार इन सारी चीज़ों को लेकर के वो काम कर रहे हैं और सभी लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। इनके कई सारे संस्थान जो है वो मौजूद है, 300 से अधिक ये संस्थान मौजूद हैं अलग अलग जगहों पर। और आज इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए हैं स्वामी चिद्रूपानंदम। हम लोग इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरीके से सारी चीज़ों को ये लोगों के बीच पहुंचाते हैं, क्योंकि इनके स्कूल्स भी है और स्कूलों में किस तरीके से ये अध्यात्म को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि हम लोग अलग अलग जगहों पर पढ़ते हैं कि हम लोग चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, मगर खुद को किस तरीके से मैनेज करें ये हम नहीं जानते हैं। हम लोग इनसे सीधे जुड़ते हैं। सर, अध्यात्म बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन इसकी समझ जो है वो काफ़ी कम है लोगों के बीच। इसको किस तरीके से सर आप लोगों तक पहुंचाते हैं? ठीक है। अध्यात्म सरल भाषा में इस विद्या को हम कहते हैं कि जो अंदर की जो बात है, माने मन और बुद्धि जो भी है हमारे अंदर, तो उस विषय को लेकर के जो शास्त्र हम अपने बारे में, जो शास्त्र हमको अपने बारे में समझाता है, सरल भाषा रूप में निर्वचन देंगे तो वही आध्यात्मिकता है। माने आध्यात्मिक शास्त्र माने क्या है कि अपने आप को कैसे संभालें। जो शास्त्र हमको ये पढ़ाता है, ये सिखाता है, शिक्षा देती है कि आप अपने मन को कैसे हैंडल कर सकते हो, बुद्धि को, और अपने आप को कैसे संभाल सकते हो, उसी को कहते हैं आध्यात्मिक विद्या। तो इस विद्या के द्वारा हमको आदमी अपने डिप्रेशन है, तनाव, स्ट्रेस है, न तो कभी कभी इरिटेशन हो जाता है आदमी को, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, ये सारे नेगेटिव इमोशन जितने भी उबल के जो आते हैं ना मन में, इन सबको कैसे संभालें। तो कभी इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि आदमी अपने आप को संभाल नहीं पाता। तो भीतर आध्यात्मिक बुद्धि में आध्यात्मिक ज्ञान को बिठाए दिया जाए तो उसी ज्ञान अंदर उस मन को शिक्षा देती है और बताती है कि कैसे रहना, कैसे संभालना अपने आप को। यही है आध्यात्मिक शास्त्र। और इसके बिना आप सिर्फ केवल मैनेजर बनना चाहते हो कि दूसरों को संभालने में ही आप चाहिए, कैसे संभव है। मैं दूसरों को मैनेज कर दूंगा, कंपनी को मैनेज कर दूंगा, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ। तो अभी मैं 2 दिन के पहले एक बड़ा CEO पढ़ रहा था, गुस्से में सारे लोग बोले कि उनको CEO को बार बार गुस्सा आता है, सबको गाली देता है मीटिंग में बैठकर। तो अपने आप को संभालना चाहिए ना, तभी लीडर बनोगे, तभी कुछ भी कर पाओगे। तो अपने आप को संभालने की विद्या को ही हम कहते हैं आध्यात्मिक शास्त्र। सिंपल डेफिनेशन। सर, लेकिन जिस तरीके से आप स्कूलों में भी, आपकी स्कूलें भी मौजूद हैं और वहाँ पर इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाते हैं बच्चों के बीच में, क्योंकि ये बहुत छोटी एज से ही सभी लोग समझना चाहते हैं कि आखिर क्या है, क्योंकि ये एक परम ज्ञान है जो अपने आप को संभाल ले वो सारी चीज़ों को संभाल सकता है। हमारे चिन्मय स्कूल्स में एक प्रोग्राम चलाते हैं, हम इसको कहते हैं चिन्मया विजन प्रोग्राम। अच्छी प्रोग्राम है चिन्मया विजन प्रोग्राम। उसमें क्या है ना, देखिए, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन और इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन, माने शरीर, मन, बुद्धि, भावनाएं, यूनिवर्सल आउटलुक, विश्व दृष्टि, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, माने इन सब स्तरों पे एक एक इन ऑल प्लेन्स में ना परिवर्तन होना चाहिए। तो चिन्मय विद्यालय में चिन्मय विजन प्रोग्राम हम जो करते हैं, उसके दौरान हम नॉट ओनली फिजिकल बॉडी को, नॉट ओनली माइंड, नॉट ओनली बुद्धि, सब चीज़ को लेकर के हम उद्देश्य से कैसे कैसे उनको सबको मन को ठीक बनावे, शरीर ही स्वस्थ रखे, बुद्धि को कैसे शिक्षा देनी है, कल्चरल क्या करना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स ओवरऑल नॉलेज इज गिवन इन चिन्मय विजन प्रोग्राम। तो व्यक्ति को क्या पूर्ण रूप से विकसित होता है। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि एक पुष्प है, फूल है, फूल में एक ही पंखुड़ी खुला है तो अच्छा लगता है क्या? नहीं। गंदा दिखता है कि नहीं? इससे ज़्यादा पूरा मुड़ा हो तो अच्छी लगता है। जी।
एक खुले तो अच्छा गंदा है। इसी तरह हम एक केवल एकेडमिक में ही बाकी पूरा बकवास है, बाकी पूरा व्यक्ति बंद पड़ा है, तो क्या फ़ायदा? उस पर न खुशबू आती है, देखने में सुंदर नहीं लगता। यदि पुष्प पूर्ण रूप से सारे पंखुड़ियाँ विकसित हो गए, कितना अच्छा लगता है। तो यही हमारे पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य था। यही चिन्मय विजन प्रोग्राम के द्वारा हम यही करते हैं। तो ज्ञान प्रदान करते हैं, सब और से उनको मजबूत बनाते हैं। ठीक है, इसके द्वारा एक आदमी पूर्ण रूप से अच्छा व्यक्ति बनता है, संसार में धार्मिक बनता है और योगदान देते हैं समाज को और देश को। सर, आपने डिप्रेशन की जहाँ पर बात कही थी, डिप्रेशन की वजह से कई सारे लोग अलग अलग चीज़ें अपनाते हैं, चाहे वो खुद को ख़त्म करना हो या किसी और को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, मगर उन सारी चीज़ों को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो उसको वो लोग किस तरीके से हैंडल करें, क्योंकि आज के समय में बच्चे जो हैं वो काफ़ी इन सारी चीज़ों को लेकर के अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब एकदम बच्चे जो है वो एकदम इमोशनल हो चुके हैं। जैसे पहले स्ट्रांग हुआ करते थे, अब उस तरीके का स्ट्रांग उनका हार्ट नहीं है। देखिए, सबसे पहले घर पे पेरेंट्स, माँ बाप या बाकी सभी लोग, जितने भी लोग हैं, बच्चे को ये विश्वास दिलाना है कि हम तेरे साथ हैं और तुम्हारे में जो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है निडर होकर हमसे बता सकते हैं। इस तरह का जो प्रेम, इस तरह का जो विश्वास पहले बच्चों में दिलाने का काम घर पे पेरेंट्स का होता है और स्कूल्स में प्रिंसिपल या टीचर्स का होता है। अब देखिए, अब मैं दुखी हूँ, खुदकुशी क्यों करना चाहता हूँ? डिप्रेशन हो गया हूँ। खुदकुशी मैं इसलिए करना चाहता हूँ, मैं निश्चय कर लिया कि मेरे साथ दुनिया में कोई नहीं है, न मेरे माताजी है, न पिताजी है, न भाई है, न बहन है, न स्कूल में टीचर है। एक तरह से अब मैं देखता हूँ कि ये सब सारे मेरे दुश्मन बन गए, क्योंकि सब लोग मुझे तनाव में डाल रहा है और डिप्रेशन हो गया। अब मेरे को कोई ऐसा विश्वास है कि डिप्रेशन में हो तो ठीक है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मेरे साथ ये है, मैं जिससे मैं प्यार करता हूँ और वो व्यक्ति मुझसे बहुत प्यार करता है और उनके लिए मैं जीता हूँ, तो ये मेरे प्यारे हैं ना। तो इसीलिए मैं खुदकुशी के बजाय उनके पास जाऊंगा, सलाह लूँगा और कुछ मैं आगे बढ़ाने का रास्ता ढूंढूंगा। ऐसा करके मन में संकल्प आता है। यदि सोचता हूँ कि मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, इस तरह का जो विश्वास बच्चों में दिलाया जा रहा है समाज के द्वारा या जो भी है वातावरण, माहौल, तो फिर बच्चा डिप्रेशन होने के बाद कोई रास्ता नहीं दिखता, खुदकुशी कर रहा है। यदि मैं कहूँगा बेटा तुम फेल हो गया तो भी कोई बात नहीं, घर आओ, अच्छा खाना खिलाएंगे, कोई चिंता नहीं। मेरी माँ हमसे कहती थी बचपन में कि अभी मेरे को, मैं 10th क्लास में, तो हेल्थ के रीजन वो बोलती थी कि कोई दिक्कत नहीं, फेल हो गया तो सारी ज़िंदगी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। एक साल कुछ गुजर गया तो मैं वेस्ट हो गया, तो वेस्ट कुछ ही नहीं होता। इसके बीच तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो, जनरल नॉलेज इंप्रूव कर सकते हो और कुछ सीख सकते हो, घर पे बैठ सकते हो और कुछ कला सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे जीवन में। अच्छा रखो, खेलते खेलते एग्ज़ाम लिख के आओ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इस तरह के माताजी होने चाहिए ना जी। तो आज दबाव ज़्यादा डाल रहे हैं। तो यदि व्यक्ति को लगता है कि मेरे लिए कोई है ही नहीं, तो खुदकुशी करेगा वो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड एवरीबडी शुड गिव कॉन्फिडेंस इन देम दैट इन स्पाइट ऑफ व्हाट यू आर, वी आर देयर विथ यू। आप जो भी हो, हम तुम्हारे साथ है। दैट कॉन्फिडेंस हैज टू बी गिवन टू हिम। सर, धर्म की अगर बात करेंगे, क्योंकि धर्म भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के समाज में, और धर्म को लेकर के लोग अलग अलग चीज़ें सोचते हैं कि हमारा हिंदू धर्म है, हम ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं, तो धर्म को लोग इस तरीके से समझते हैं, एक अलग रिलीजन जो है उसको समझते हैं। तो आपके नज़र में सर धर्म क्या है? तो पहला ये धर्म का अर्थ है रिलीजन नहीं है। धर्म माने संस्कृत में आप देखा, डिक्शनरी में देखोगे, धर्म का ये नहीं बताया गया कि तुम ये धर्म है, नहीं। धर्म माने ए वे ऑफ लाइफ। धर्म माने कर्तव्य, राइचुअसनेस, कर्तव्य बुद्धि। मैंने इस वक्त मेरा कर्तव्य क्या है, तो कर्तव्य को बताने वाला चीज़ है धर्म। एक रास्ता है। धर्म का दूसरा अर्थ है एसेंस,
जैसे कि अग्नि का धर्म क्या है? गर्मी देना, है ना। पानी का स्वयं धर्म क्या है? अपना धर्म क्या है? ठंडापन। एसेंशियल प्रॉपर्टी को कहते हैं धर्म। तो पहले लेट अस नॉट कंफ्यूज। और धर्म माने कि धर्म की आवश्यकता माने धार्मिक बनना। धर्म व्यक्ति का असल रूप से एसेंस धर्म क्या है? प्रेम, दया, कर्तव्य के प्रति सम्मुख होना, त्याग भाव, सबसे मिलना, सबको सौभ्रातृत्व बोलते, ब्रदरहुड बोलते हैं, मैंने सिस्टरहुड भी आ गए उसमें। सारे चीज़ों में दो अच्छा तन मन धन दिल लगाकर जो व्यवहार करते हैं उसी को धार्मिक कहते हैं। वो द बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज जो है उसको कहते हैं धर्म। ठीक है, तो एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ एनीथिंग। सो उस धर्म हम सिखाते हैं, मानव धर्म बोलते हैं। मनुष्य धर्म का क्या है? क्या झगड़ना करना नहीं, मनुष्य वैल्यूज। ठीक है, दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल वैल्यूज। तो यूनिवर्सल वैल्यूज को पढ़ाना जरूरी है। आई थिंक इफ यू फोकस ऑन दैट, एजुकेशन में क्या होता है, आदमी को पता लगेगा कि व्यक्ति के रूप में मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कैसा रहना है। इस तरह के सारे जो विद्याएं हमारे उपनिषदों में, भगवद गीता में, पुराणों में दिया गया, वेद में दिया गया। ये तो एक वेद वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं ना हम, पूरे वसुधा एक ही परिवार है। यही हमारा आर्ष संप्रदाय है। ऋषि मुनियों का जो दृक्पथ जो है, दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण है। तो वही एक्चुअल वास्तविक रूप से धर्म है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर लाइव लगातार के साथ आपके बातचीत के लिए। थैंक यू बेटा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जब इंसान खुद को समझता है तभी वो लोगों को भी मैनेज कर सकता है। और धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं है, अपना कर्म है जो हम लोग करते हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़ है वो है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।